गया इस मामले पर। गिरफ्तारी के बाद मौलाना सलीम ने माफी मांगी है। अपने बयान पर अफसोस है, मेरे बयान से जिनको भी दुख पहुंचा हो, जो आहत हुए हो, जो गलत बातें मेरे बयान से निकली हैं, उसके लिए माफी मांगी है। अपनी गलती को मैं कबूल करता हूं, जो भी मेरी जुबान से निकला उसे लेकर माफी मांगी है मौलाना ने। मैं अब्दुल्ला सालिम कासमी अपने एक जुर्म का एतराफ़ कर रहा हूँ। 5 मई सन 2024 को ज़िला भागलपुर के एक बस्ती में मीरानचक में एक समाज सुधार तालीमी अवेयरनेस कॉन्फ्रेंस में मैं हाज़िर हुआ था और उसमें मेरी स्पीच हुई थी। उसी बीच में मेरी ज़ुबान से कुछ ऐसी गंदी बातें निकली। उत्तर प्रदेश के सीएम साहब के माता के लिए, जो मेरी ज़ुबान से नहीं निकलना चाहिए था। मैं अपनी इस गलती का बिल्कुल हाथ जोड़कर अपना एतराफ़ करता हूं और अपने इस माफ़ी मांगता हूं कि आइंदा से ये गलती मुझसे नहीं होगी। अमितोष पारेख, हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ली है, जो गलती हुई उसके लिए माफ़ी मांगता हूं। अब क्या इस मामले को यहीं पर इसका पटाक्षेप हो जाना चाहिए? देखिए मीनाक्षी जी, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स पॉलिटिकल तरीके से चलते हैं। इस पे लीगल अच्छा, आप अभी भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट मान रहे हैं माफी को? ये गाय माता पूरे देश में है या कुछ राज्यों में, कुछ राज्यों में नहीं है बीजेपी? हमारे लिए तो पूरे देश में गाय माता। बताइए क्या है। आप पहले तो कुछ भी बोलो, माता पूरे देश में है नहीं है। हमारे हिसाब से तो पूरे देश में गाय माता होनी चाहिए। आप बताइए ना, इधर मत भागिए। ठीक है, चलिए अमितोष जी बोलिएगा। हाँ ठीक है, अनुराग जी जवाब सुन लेते हैं। देखिए ये पॉइंट जो है साजिद रशीदी जी ने भी उठाया, अनुराग भदौरिया भी उठा रहे हैं। देखिए ये सवाल तो है ही ना, फिर पूरे देश में गौ माता को लेकर अगर आपको एक कानून बनाना है, क्या वो संभव है? और संभव नहीं है तो देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह के एक्शन हमें दिखाई देते हैं, उस पर एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया क्या होगी? अमितोष पारेख। बिल्कुल मीनाक्षी जी, अगर हम कानून की बात करते हैं तो ऑलरेडी स्टेट्स के पास बोवाइन एक्ट है, जिसमें गाय को ट्रांसफर करना, स्मगल करना या उसकी लेदर निकालना या उसकी स्किन हटाना या उसको मारना, सब जगह से ऑफेंसेस है। हाँ, ये हो सकता है कहीं स्ट्रिक्ट होने चाहिए, कहीं पे मोर स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए, मोर ऑफेंसेस होने चाहिए। तो वो तो कानून अपना काम कर ही रहा है। दूसरी बात, पहले आप किसी की भी व्यक्ति के लिए आपत्तिजनक शब्द कहिए, उस स्टेज और मंच के ऊपर से आकर आप मान लीजिए, इतनी देर से आप एब्सकॉन्ड कर रहे थे, पकड़े, आप बिहार से जा रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, आपको बचाने वाले पॉलिटिकल लोग आ रहे हैं। मैंने शुरुआत में पूछा था क्या साजिद रशीदी ने डिंपल यादव पे कहा तो क्या इन्होंने आपत्ति जताई? क्या वो सही नहीं था? लेकिन ये उस समय चुप हो जाते हैं। क्या इन्हीं की सरकार के समय पे या फिर इन्हीं में छंगूर के ऊपर में जब गौतम मौलाना का तभी लोगों ने कितने आपत्ति जताई? नहीं जताई, लेकिन आप ही सेक्युलरिज्म आ जाता है। लेकिन देश में जब कोई व्यक्ति माफी मांग रहा बोल रहा है मैंने गलत बोला, ये बोल रहे नहीं गलत नहीं करा, ये बोल रहे सही करा है। क्यों गलत करा है? जिस देश के अंदर में बहरमपुर के अंदर में, फरीदाबाद में, महफूज में, कानपुर में, जम्मू कश्मीर में, रामपुर में, सरफराज, ये जब कन्वर्जन जैकेट में मौलाना पकड़ में आते तब अनुराग भदौरिया के बात चले जाते हैं, एक्टिविटी में आते हैं। अनुराग जी माफी लेकिन आ गई है, लेकिन माफी गिरफ्तारी के बाद आई है।